स्प्रिंग बूट 3 के सीरीज में हम अब ये जानने वाले हैं कि बेस्ड ऑन प्राइमरी की आईडी पर कैसे हम ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे फ्रॉम डीबी से। ओके, इससे पहले हम जाना था कि कैसे हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को फेच कर सकते हैं। ओके, कैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं और कैसे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को फेच कर सकते हैं। बट अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम प्राइमरी की का आईडी पास करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल में इसका आईडी 1 2 3 से लेकर 4 तक का रिकॉर्ड सेव है और ये हम आईडी पास है उसके बेस पर ये ऑब्जेक्ट लोड कर ले हमारा स्प्रिंग बूट फ्रॉम डीबी से। तो कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगेन हम चलाएंगे उसी रनर क्लास में, टेस्ट रनर क्लास में, और यहाँ पर हम एक मेथड है जो कि हम जो हमारा एक प्रोडक्ट रिपोजिटरी उसको हमने यहाँ पर ऑटो बायर कर लिया है। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी। अभी कहता है रिट्राइव एन एंटिटी बाय इट्स आईडी एंड आईडी मस्ट नॉट बी नल। आईडी को हम यहाँ पर नल नहीं पास कर सकते। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि आईडी को आप नल नहीं पास करते। यहाँ पर देखिए आईडी मस्ट नॉट बी नल, तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पर 4 करके। अगर ये 4 ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रहेगा तो रिटर्न कर देगा। ओके, तो कंट्रोल 1 से हम एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लिए, तो ये हमारा ऑप्शनल हो गया। अब ऑप्शनल क्लास का मीनिंग क्या होता है, इसको कब यूज किया जाता है। एक्चुअली जो पहले क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट आता था उससे हमें मैनुअली नल एक्सेप्शन को चेक करते थे। ये क्या था, कंटेनर की तरह होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये एम्प्टी रिटर्न करेगा। अगर है कि नहीं इस चीज को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ से हम यूज करेंगे ऑप्शनल। इसका ये वाला रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिया, उसके बाद एक मेथड है, उस मेथड को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे इज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट रहेगा तो सिंपली क्या रिटर्न करेगा, इफ वैल्यू इज प्रेजेंट रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर ट्रू वैल्यू अगर है इसके अंदर तो सिंपली रिटर्न करेगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो अगर है तो सिंपली क्या काम करना है, इसको अपने को प्रिंट करा देना है और यहाँ पर हम पास कर देंगे ऑप्शनल डॉट गेट। तो ये क्या काम करेगा, हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो अगर वैल्यू रहेगा तो सिंपली उस वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और राइट क्लिक करते हैं। ओके, तो यहां से हम करेंगे सिंपली इसको। तो देखिए यहां से आएंगे रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायरेबल आउटपुट के। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आईडी पर रहेगा तो ये चलाएगा। ओके, और ये जो क्वेरी फायर करता है उसको देखिए सेलेक्ट, और उसने लिखा है कि जितने भी उसके कॉलम है वो सारे वेयर आईडी इक्वल, उसने आईडी की वैल्यू पास कर दे, उसके बेस पर कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उसने रिटर्न कर दे। इसकी आईडी 4 है, नेम लेपी 3 है, कॉस्ट इसका ये है, ये आ गया। बट इन केस यहाँ पर अगर हमने ऐसी आईडी पास की जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, हमसे 9 कर दे। 9 हमारे डीबी में है ही नहीं अभी तक। ओके, तो अगर हम सर्वर को स्टॉप करते हैं और वेट करते हैं अपने में डिजायरेबल आउटपुट, अगेन यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर। जैसे हम इस ऐप पे हिट करेंगे तो ये अगेन उस सेलेक्ट क्वेरी को फायर करेगा, चेक करेगा कि इस आईडी के कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो देखिए इसने क्या काम किया, क्वेरी फायर किया। यहाँ पर देखिए क्वेरी फायर किया वेयर आईडी इक्वल टू, देखा उसको आईडी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है तो सिंपली इसने रिटर्न कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फॉल्स रहेगा। फॉल्स रहेगा तो ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो इससे क्या हो, नल पॉइंटर को टैकल करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल क्लासेस। ओके, अब हम चाहते हैं कि ऐसे ना करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड वे में टैकल करें तो कैसे करेंगे, तो इसका भी एक तरीका है कैसे, तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ से इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, एक न्यू लाइन कोड लिखता हूँ, क्योंकि मैं सारा कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा जिससे वहां से आप फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे repo डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी कर दी, सपोज मैंने आईडी 3 पास किया, और लेकिन अगर इन केस अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ चाहते हैं डायरेक्ट एक्सेप्शन थ्रो कर दे। ओके, डायरेक्ट एक्सेप्शन थ्रो कर दे, तो एल्स थ्रो को हम यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से एक लेमडा एक्सप्रेशन पास कर देंगे। अगर हम चाहे तो कोई प्रीडिफाइंड अपने एक्सेप्शन के लिए क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग क्लासेस को भी यूज करते हैं। चलिए अभी के लिए मैं एग्जिस्टिंग क्लास चूज करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे न्यू और लिखेंगे नो सच एलिमेंट वाले को हम यूज कर लेंगे एक्सेप्शन को, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पर लिखेंगे नो प्रोडक्ट एग्जिस्ट। सिंपली हमने एक मैसेज पास कर दिया। ओके, नो प्रोडक्ट एग्जिस्ट, और उसको सिंपली कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और एक इसको मल्टीपल लाइन में करते हैं कि आपको पूरा प्रॉपर दिखाई दे दे। ओके, तो यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से आते हैं और एक न्यू
पर्टिकुलर हम लाइन में क्या काम करें, इसको असाइन कर लेंगे, तो सिंपली इसको हम एज ए प्रोडक्ट दे दी। तो ये क्या काम करेगा, यहीं से एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। अगर हमने कोई ऐसा आईडी पास किया, अगर इनकेस वो आईडी तो ऑब्जेक्ट नहीं करे, तो वहां पर ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो करेगा और अपने को मैसेज मिलेगा नो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करके मेथड आ जाए, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम सिंपली प्रोडक्ट को पास करता हूँ एज ए रेफरेंस में, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। ओके, यहाँ से सर्वर को स्टॉप करता हूँ। ओके, देन यहाँ से आते हैं एप्लीकेशन पे, अगेन यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट करेंगे। अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले जाकर चेक कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। अगर इन केस नहीं रहेगा तो एक सब्सक्रिप्शन थ्रो कर, देखिए यहाँ से सेलेक्ट क्वेरी चला है। ओके, सेलेक्ट क्वेरी चलने बाद सेलेक्ट एचटी फ्रॉम प्रोडक्ट, इसका रेफरेंस दे दिया एलियाज P1_0 और वेयर आईडी इक्वल टू, उसमें पास किया, इस आईडी पे कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा था तो रिटर्न कर दे। बट इन केस में एक ऐसा आईडी पास करता हूँ जिसकी ऑब्जेक्ट ही वो एग्जिस्ट ही नहीं कर, सपोज यहाँ पे 9 पास कर देता हूँ। ओके, तो देखिए क्या होगा। तो अगेन से यहाँ मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ, और सर्वर को स्टॉप करने के बाद हम सिंपली क्या काम करें, अगेन सर्वर को स्टार्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे और रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर सिंपली हिट करेंगे और वेट करेंगे। अभी देखिए क्या करूँ, जैसे एक्सेप्शन नहीं आएगा तो सिंपली जैसे एक्सेप्शन आएगा तो ये काम करेगा, ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो होगा, नो सच एलिमेंट, और मैसेज में ये हमको आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से आते देखिए कि एक्सेप्शन थ्रो आ गया, और एक्सेप्शन किस टाइप का वो मैं आपको जावा डॉट यूटिल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है, और मैसेज क्या है, नो प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ये करके आएगा, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर आईडी पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। तो ये भी एक तरीका है, वन ऑफ दी वे। ओके, और अभी हम क्या करते हैं, एक सिंगल आईडी पास कर रहे हैं और हमको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बट इनकेस हमारे पास मल्टीपल आईडी है, उसके बेसिस पे अपने को रिकॉर्ड फेच करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी स्प्रिंग बूट ने एक प्री डिफाइंड मेथड दिया है, उसको हम यूज करेंगे। ओके, तो अगर इसको यहाँ से आते हैं, कमेंट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश को यूज करके हम कमेंट कर देंगे। ओके, मल्टीपल लाइन को। अब सपोज करिए कि हमारे पास 3-4 आईडी है। ओके, अब उसके बेसिस पे रिकॉर्ड को फेच करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है, यहाँ लेंगे रेपो डॉट फाइंड, रेपो डॉट को यूज करेंगे, रेपो डॉट, और यहाँ से यूज हम करेंगे फाइंड ऑल बाय आईडी यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो हम आईडी पास करेंगे वो अपने को एज ए लिस्ट फॉर्म में पास करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सिंपली पर एरेज डॉट एज लिस्ट को हम यूज करेंगे। ओके, और यहाँ देखिए 1 2 3 और पास करेंगे, जो कि इसमें कॉमा होना चाहिए, इसके बीच में कॉमा। ओके, देन यहाँ से 9 8 भी पास करें, तो जो भी इसके बेसिस पे रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा वो फेच करेगा। अगर जो हम आईडी पास किया, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 3 4 तो आईडी है, लेकिन 8 9 नहीं है, तो केवल यही रिकॉर्ड आएगा जो अवेलेबल रहेगा, जो नहीं रहेगा उसके रिकॉर्ड नहीं आएगा। ओके, तो अगर यहाँ से उसको ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, तो हमने असाइन कर लिया, और उसको एज ए लिस्ट मेंशन कर देते हैं, और सिंपली लिस्ट डॉट फॉर ईच को हम लगाते हैं, वो भी जावा 8 की हेल्प से हम लगाएंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट डबल कॉलन और मेथड डिफरेंस यूज करेंगे, प्रिंट एलन को हमने यूज कर लिया, कंट्रोल एस सेव करते हैं, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं। ओके, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर मेन क्लास में आकर प्रिंट करेंगे। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा स्प्रिंग बूट पे हिट कर देंगे। ओके, और वेट करते हैं अपने हम डिजायरेबल आउटपुट के लिए। इन दोनों मेथड में कुछ डिफरेंसेस है, उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए केवल 2 3 4 आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, रिमेनिंग आईडी जो हमने पास किया था 2 3 4 और 8 9 नहीं था, तो उसका रिकॉर्ड नहीं आया, राइट। अब यहाँ पर जो क्वेरी सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम का जिसने यूज किया है। ओके, जितने कॉलम था वो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेयर पी डॉट आईडी इन ऑपरेटर को यूज किया, ना कि वेयर इक्वल टू आईडी इक्वल टू नहीं यूज किया, इन किया, इन वाले ऑपरेटर को यहाँ पर यूज किया। तो जब भी आप मल्टीपल आईडी हो उसके समय क्या होता है, इन वाले को यूज होता है, और सिंगल आईडी पास करते हैं सिंगल आईडी को वहां पर वैल्यू पास करते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंसेस था। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब भी अपने को आईडी बेस पे अगर रिकॉर्ड फेच करना हो, सिंगल रिकॉर्ड फेच करना हो, मल्टीपल करना हो, और मल्टीपल आईडी बेस पे करना हो, तो कैसे करना, इन सब बारे को हमने फुली प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।